दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी ही है जो हमें भीड़ से अलग करती है। इसी से डिसाइड होता है कि हमें कितना पसंद किया जाएगा और कितना नहीं। जब भी हम एक हाईली अट्रैक्टिव मैन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं ये ये या फिर कोई और। लेकिन आज हम आपको सही सही से वे 10 फैक्टर्स बताएंगे जो डिसाइड करते हैं कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं। उन 10 बातों को जानने से पहले आपको ये 3 बातें भी अवश्य जानने की ज़रूरत है जब लोग आपकी पर्सनैलिटी को जांचते हैं। पहला, वे आपका आकलन इस आधार पर करते हैं कि जब वे आपको पहली बार देखते हैं तब देखने में आप उन्हें कैसे लगते हैं। याद रखिए दोस्तों, कपड़ों से ही किसी आदमी की पहचान होती है, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन, जिम ट्रेनर, पॉलिटिशियन या मूवी स्टार। आप क्या पहनते हैं और कैसे पहनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि पहली बार जान पहचान के दौरान कपड़े किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। दूसरी बार वे आपके व्यक्तित्व का आकलन इस आधार पर करते हैं कि आपकी आवाज़ उन्हें कैसी लगती है। इंसानी स्वभाव भी है, हम अक्सर दूसरों के बारे में अपनी राय उनके शब्दों से कहीं अधिक उनके बातचीत के लहजे से बनाते हैं। शायद आपने कभी गौर भी किया होगा कि हमें तब तक किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता जब तक कि वह जो कह रहा है उसके पीछे उसकी ईमानदारी न झलकती हो। तीसरी बार जब लोग आपके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं तब वे यह देखते हैं कि वे जब आपके करीब होते हैं तब उन्हें कैसा लगता है, यानी आपके बिना कुछ के उन्हें कैसा महसूस होता है। इन 3 बातों के बाद अब हम आपको 10 ऐसी मुख्य बातें बताएंगे जिससे आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। आपको इस वीडियो के एंड में खुद को एनालाइज करना है कि इनमें से कौन से गुण आप में हैं और कौन से नहीं। नंबर 1, पॉजिटिव माइंडसेट, जो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा माइंडसेट इन 14 भावनाओं पर निर्भर करता है। सबसे पहले सकारात्मक भावनाएं, विश्वास, आशा, प्रेम, उत्साह, यौन भावना, वफादारी, प्रसन्नता। इसके बाद नकारात्मक भावनाएं, जिन्हें 7 मौलिक भय भी कहते हैं। ये हैं गरीबी का भय, खराब स्वास्थ्य का भय, आलोचना का भय, प्रेम के खो जाने का भय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के छिन जाने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन के आशावादी पहलू को देखता है। वह बुरी परिस्थितियों को इस प्रकार स्वीकार करता है कि वे उसे परेशान नहीं करती। वह सबसे अच्छी चीज़ को देखता है, सबसे अच्छी चीज़ की आशा करता है, और अगर उसे बुरी चीज़ भी मिलती है तो भी वह उसका अधिक से अधिक उपयोग करता है। लेकिन उसे अपने मन को कभी निराश करने नहीं देता। वह कभी शिकायत नहीं करता, दूसरों में गलतियां नहीं निकालता, भले ही उसके पास ऐसा करने के कई कारण हो। नंबर 2, लवली टोन ऑफ वॉइस, यानी ऐसी आवाज़ जिसे मनचाही भावना को व्यक्त करने के लिए नियंत्रित और विकसित किया गया हो, और जो कर्कश यानी हस्की, नाक से निकलने वाले सुर से मुक्त हो, जिससे गलती ढूंढने वाली मनोवृत्ति का संकेत मिलता है। हम जो कहना चाहते हैं उससे कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे किस लहजे से कहते हैं। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच का एग्जाम्पल लेते हैं जो सिर्फ 4 शब्दों में पूरी होती है। यह है आई लव यू डार्लिंग। अगर इसे तेज़ी से कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जल्दी करो और तैयार हो जाओ, मुझे जल्दी है। लेकिन यदि इसे हम बहुत जोर और ड्रामाई अंदाज में कहते हैं, जैसा अक्सर मूवीज़ में भी होता है, तो इसका मतलब है कि आप नाटक कर रहे हैं और आप पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन यदि आप इसे आहिस्ते और कोमलता के साथ कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि इसका मतलब एकदम अलग ही निकाला जाएगा। आपकी आवाज़ का लहजा उस व्यक्ति से वह कहेगा जो शब्द नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर के सिर्फ इतना कहने पर कि मरीज़ की हालत ठीक हो रही है, मरीज़ ठीक होने लगता है। लेकिन यदि डॉक्टर ऐसा कहता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो 90% केसेस में मरीज़ भय से कांप उठता है और उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, आकर्षक व्यक्तित्व का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि बातों को कैसे कहा जाए, कैसे शब्दों को नाटकीय बनाया जाए, कैसे अपनी आवाज़ के लहजे को ऐसा बनाया जाए कि आप अपनी चुनी हुई भावनाओं को व्यक्त कर सकें। एक सिंपल एक्सरसाइज है, आपको अपनी आवाज़ को सही करने के लिए कुछ वाक्यों को लेना है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। अब आपको उन्हें रिकॉर्ड करना है और सुनना है कि आप कहाँ पर कैसा कह रहे हैं। इसी से आपकी आवाज़ का लहजा और अधिक अच्छा हो जाएगा। नंबर 3, सहनशीलता, यानी हर समय सभी प्रकार के लोगों और विषयों के प्रति खुला रुख। जब हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं तो यह ऐसा हो जाता है जैसे पेड़ पर पका फल। जब फल पक जाता है तो उसके बाद वह पेड़ से गिर जाता है और सड़ जाता है। आप जब तक हरे रहते हैं तब तक बढ़ते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको सभी विषयों के बारे में सब कुछ का ज्ञान हो। कुछ न कुछ हमेशा ऐसा ज़रूर होता है जिससे आप अपना खुला दिमाग रखकर सीख सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये टैगलाइन याद रखिए और आप इसे कहीं लिख भी लीजिए, आँख कान खुले मुंह बंद। हमें याद है जब हम प्रशांत सिंह राजपूत वाली वीडियो पर रिसर्च कर रहे थे
तो हमें उनका एक कोट बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा। ये कोट है, इफ़ यू आर सीइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम योर फर्स्ट रिएक्शन शुड बी फैसिनेशन। इस वीडियो का लिंक भी आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर। दोस्तों, अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर की गहरी समझ नहीं है तो आपका जीवन लिफ्ट ऑपरेटर जैसा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये भी याद रखिए, जब आप ऊपर जाएंगे तो नीचे ज़रूर आएंगे। दोस्तों, हंसना सीखिए, चीज़ों के मजाकिया पहलू को देखना सीखिए, हल्के फुल्के पक्ष को देखना शुरू कीजिए और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि अपने काम को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से मत लीजिए। आराम से रहना सीखिए। शायद आपने कभी गौर भी किया होगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग संदीप माहेश्वरी सर भी अपनी वीडियोस में करते हैं, इसलिए उनके वीडियोस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। नंबर 5, हमारे चेहरे पर एक जेंटल या प्लीजिंग एक्सप्रेशन। आप किसी को ऐसा मत देखिए कि जैसे उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। अपनी बात को थोड़ी मुस्कान के साथ आप हमेशा प्यार से रख सकते हैं। ऐसा काम भगवान राम को अभिनय करने वाले श्री अरुण गोविल सर ने भी किया था, इसलिए इन्हें हम इतना पसंद करते हैं। मुस्कुराने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा मन न हो तब भी हम मुस्कुराने लगते हैं। कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब एक एक्टर को कहा गया कि उसे अपने कानों में हेडफोन पहनने हैं और ट्रेन में ज़ोर ज़ोर से हंसना है। जब वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा तो उसे देखकर बाकी लोग भी हंसने लगे और पूरा माहौल अच्छा हो गया। अब आप भी ज़रा मुस्कुराइए, ये सबसे शानदार चीज़ों में से एक है। नंबर 6, डीप सेंस ऑफ फेयरनेस, यानी न्याय की गहरी भावना, जो सारे मानवीय संबंधों पर लागू हो, भले ही इससे आपको कोई फ़ायदा हो या ना हो। दोस्तों, ईमानदारी के भी बहुत प्रकार हैं। 1, जिसका पालन आप करते हैं क्योंकि आप जेल नहीं जाना चाहते। 2, जिसका पालन आप करते हैं क्योंकि आप पड़ोसियों या परिचितों के बीच बदनाम नहीं होना चाहते। 3, जो सबसे अच्छी ईमानदारी है, जिसके जरिए आपको अपने भीतर, हृदय और आत्मा तक अच्छा लगता है, भले ही उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा। जब आप जान लेते हैं कि सारी बातों को लेकर आप अंदर से ईमानदार हैं, आपके पूरे शरीर को एक नई शक्ति मिलती है। दोस्तों, बेईमानी विफलता का कारण होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बोलने वाले के हाव भाव सही हैं या नहीं। हम ये नहीं देखते कि उसकी मुद्रा सही है या गलत, हम ये भी नहीं देखते कि उसकी भाषा सही है या नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर देखते हैं कि वह व्यक्ति किसी बात को सच्चाई या ईमानदारी से कहता है या नहीं। नंबर 7, डाइवर्सिटी, यानी लोगों तथा आपकी अपनी दिलचस्पी के विषय से बाहर की दुनिया की घटनाओं के बारे में विभिन्न जानकारी। इसमें हम अक्सर न्यूज़ में दिखाई जाने वाली नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे। दुनिया में सबसे दुखी करने वाली बात किसी ऐसे व्यक्ति का मिलना है जो बस एक ही चीज़ को जानता है और उसे दूसरी चीज़ों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं होती। जैसे ऑफिस में काम करने वालों को सिर्फ अपने काम का ही ज्ञान होता है, इसलिए उनका व्यक्तित्व उतना आकर्षक नहीं होता। आप इस ज़माने में क्या चल रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी इंटरनेट, सोशल मीडिया या टीवी से ले सकते हैं। नंबर 8, बातचीत और तौर तरीके में व्यावहारिकता। दोस्तों, याद रखिए कि मन की सारी बातों को कहा नहीं जाता, भले ही वे सच हो। जैसे यदि आपका कोई फ्रेंड नया ड्रेस लाता है या लाती है तो आप उसे ये कभी ना कहें कि क्या बेकार ड्रेस है, ये एकदम घटिया। आपको हमेशा ऐसे बात करनी है जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कभी ना कहें। नंबर 9, नियंत्रित जोश। जोश शांत या सक्रिय होता है। शांत जोश ऐसा होता है जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, जो आपको सक्रिय बनाता है और आप पहल करते हैं। आप अपनी सोच को अमल में लाते हैं, लेकिन इससे दूसरों से आपका टकराव नहीं होता, क्योंकि आपने ना तो बहुत कुछ कहा है ना ही गलत पर कुछ कहा है। एक जोश होता है नियंत्रित जोश, जिसे आप उस वक्त चालू करते हैं जब आप उस व्यक्ति की दिलचस्पी को जगाना चाहते हैं जो आपको सुन रहा है, और इससे पहले कि आप उसमें ऊब पैदा करें आप उसे बंद कर देते हैं। इसका उपयोग अक्सर पब्लिक स्पीकर्स, एंकर्स या पॉलिटिशियंस करते हैं। नंबर 10, क्विक डिसीजन। टाल मटोल करने वाले का कुछ भी नहीं होता और उसे कोई पसंद भी नहीं करता। अगर आप बदनाम होना चाहते हैं तो बस हमेशा देरी से आने की आदत डाल लीजिए, तब देखिए कि जल्दी ही आपको और भी कई बातों को लेकर बदनाम किया जाएगा। सही समय पर निर्णय, सही समय पर मुलाकात बहुत ज़रूरी है, जिसे बिना टाल मटोल के किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी स्क्रीन पर 10 पॉइंट्स आ रहे होंगे। इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि लिस्ट में से कौन सी क्वालिटीज़ आप में हैं और कौन सी नहीं। अब आप वीडियो में इतने एंड तक आ गए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में दिए गए वीडियो को भी ज़रूर चेक कीजिए।